जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। वो चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास का पार्ट 2। आप लोगों को मैं पर्यावरण पढ़ा रहा था। पार्ट 1 में पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण का संगठक, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बताए थे। उसके बाद आप लोगों को मैंने पर्यावरण का लेवल बताया था, स्तर बताया था। फिर पर्यावरण में विभिन्नता के कारण बताए थे, डाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इन्वायरमेंट आप लोगों को बताए थे। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बात बताए थे। इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर जो मैंने आया है, ये पार्ट 2 में आपको मिलेगा पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संगठन एवं संस्थान। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा गया है कि जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विभिन्न देशों में क्या होता है, संगठन और संस्था का गठन किया जाता है ताकि पर्यावरण की समस्याएं को दूर करके पर्यावरण को संतुलित किया जाए, एक बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जाए जिससे जल जीवन को क्षति कम से कम हो। उसी प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम चले होंगे, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, जो वैश्विक लेवल पे अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संगठन एवं संस्थान। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। आप इंग्लिश में लिख लेंगे, स्पेस कम के कारण नहीं लिखते हैं। इसमें पहला देखेंगे, जब हम भारत देश के हैं तो देखेंगे अपने देश के बारे में पहले देखेंगे कि हमारा देश ने इस पे क्या काम किया है, अर्थात इसके लिए किस प्रकार का संगठन एवं संस्था का गठन किया है। तो ये हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे नीरी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं? नीरी बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इसकी जो स्थापना हुआ 1986 में हुआ। नागपुर कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र यानी किसके अंडरटेकिंग है ये? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टेरियल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टेरियल के अंतर्गत ये आता है। यहाँ से आप करेंट क्या देखेंगे? तो यहाँ से आप करेंट में जो क्वेश्चन देखेंगे, इसका मंत्री देख लेंगे कि इसका मंत्री वर्तमान में कौन है। मंत्री आप यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे इसका मंत्री कौन है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इसका उद्देश्य जो है, इसलिए इसको लाया गया था ताकि वाटर सप्लाई का प्लान क्या होना चाहिए, वाटर सप्लाई की एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। सीवेज प्लान यानी सीवेज का जो एक बेहतर व्यवस्था होना चाहिए, ठीक ना, ताकि बढ़िया से सीवेज निकल जाए, उसके लिए इसका गठन किया गया था। और दूसरा इसलिए किया गया था, इस सीवेज के कारण जो हमारा ये बीमारी वगैरह होता है उसका रोकथाम करने के लिए प्लान बनाएगा, उसके लिए ये इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण से भी जो बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके रोकथाम के लिए भी इसका निर्माण किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षित रहे। दूसरा जो आया था वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुआ था 1997 में। ये भी किसके अंडरटेकिंग है? तो ये भी जिसके अधीन काम करता है वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टेरियल। इसका भी मंत्री आप देख लेंगे कि वर्तमान में मंत्री कौन है, जिससे आपका करेंट भी बनता जाएगा। लेकिन अब इसके स्थान पे एक दूसरा संस्था आया है, वैधानिक संस्था है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT। आप
बहुत ये चर्चा में भी रहता है, आप इसका नाम भी सुने होंगे। इसकी स्थापना बार बार पूछता है, इसका फुल फॉर्म और स्थापना। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ग्रीन मतलब हरी, ट्रिब्यूनल का मतलब प्राधिकरण। किसका स्थान लिया? तो ये स्थान लिया NEAA का, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी का। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों का निपटारा करना। मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने सारे केस होते थे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता था, क्योंकि वो तो पहले से जो मुकदमे वगैरह का केस होता था वो पेंडिंग रहता था, तो ये तो और ज़्यादा पेंडिंग रह जाता था, क्योंकि उस पर काम नहीं हो पाता था, बहुत डिले हो जाता था इस पर। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे निपटारा के लिए एक वैधानिक संस्था का गठन कर दिया जाए, उसे एक सीमित क्षेत्र दे दिया जाए पर्यावरण से संबंधित, जिस पे वो बढ़िया से काम कर सके और हम लोगों का भी केस का बोझ कम हो और सही समय पे उसका निपटारा हो सके। उसके लिए एनजीटी की स्थापना किया गया। इसके लिए हम विशेष एक वीडियो में बताएंगे। इसमें अध्यक्ष भी होते हैं, विशेषज्ञ भी होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं। इसका नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितने साल तक होता है, 5-6 पॉइंट पे काम करते हैं और किस पे काम नहीं करते हैं, ये सब आप लोगों को बताएंगे हम एक अगले वीडियो में। तो ये हमारा एनजीटी हो गया। एनजीटी स्थापित करने के मामले में पूरी दुनिया में भारत जो है तीसरा देश है। एनजीटी स्थापित करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरा, पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा स्थान पे न्यूजीलैंड है। यदि विकासशील देश में बात करेंगे तो पहला स्थान पे भारत आ जाता है। पूरी दुनिया की यदि बात करेंगे जिसमें विकसित देश भी शामिल हो, डेवलप्ड कंट्री, और विकासशील देश शामिल हो, डेवलपिंग कंट्री, उस मामले में भारत तीसरे स्थान पे। और सिर्फ विकासशील देश की बात करेंगे, डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे, उसमें भारत पहले स्थान पे है। एनजीटी जैसे वैधानिक संस्था का गठन करने के मामले में, ताकि पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित जो केस होते हैं, जो मामले होते हैं, उसका निपटारा ससमय रहते हुए कर दिया जाए। अब एक संस्था है पर्यावरण से संबंधित, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, जिसे WMO बोलते हैं। ये आया 17 मार्च 1951 को। ये किसका स्थान लिया था? IMO का स्थान लिया, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसी का स्थान लिया वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 17 मार्च 1951। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान अभी समय लागू कब हुआ? तो ये 23 मार्च 1950, ठीक 1 साल के बाद ये संस्थान का गठन हो गया, IMO का जगह लिया। इसका पूछता है मुख्यालय कहाँ है? तो बोलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस किसकी संस्था है? तो UN की संस्था है। करेंट में क्या देखेंगे? तो वर्तमान में इसका आप अध्यक्ष देख लीजिए और महासचिव देख लीजिए, ये करेंट हो गया। ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? तो ये पृथ्वी के वातावरण की दशा एवं वातावरण का अध्ययन करता है एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। पृथ्वी की दशा का वातावरण एवं व्यवहार का अध्ययन ये करता है। कौन करता है? तो WMO करता है। इस प्रकार सीधी बात की यदि बात करेंगे, सरल शब्दों में यदि बोला जाए, तो ये भी पर्यावरण संरक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। अब जो अगला है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। ये सब जितने सारे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, सारी के सारे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे गए और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं वो एग्जाम में आने की संभावना है। और यहाँ पे हम स्टैटिक के साथ साथ करेंट का भी डिस्कशन कर रहे हैं। वर्तमान में इसका हेड देख लेंगे कि UNEP का हेड कौन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी पर्यावरण से संबंधित है और ये भी किस पे काम करता है? पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षा पे काम करता है। ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट क्या है, इंस्टीट्यूट है, और इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। एक EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये जो USA की एक एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना हुआ था 2 दिसंबर 1970 को। ये भी एग्जाम में पूछा गया। मैं फुल फॉर्म यहाँ पूछ कर मैं लिख दिया हूँ फुल फॉर्म, जैसे NEA ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन एक जगह मैं लिख दिया हूँ, एग्जाम में आता है। NEA नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी। इसी का बाद में जो स्थान ले लिया वो हमारा NGT ले लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ले लिया। फिर EPA,
EPA भी जस्ट बताएं, ये है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये भी एग्जाम में आया है, और जो हमारा USA की एक एजेंसी है, और 2 दिसंबर 1970 का इसका गठन हुआ। अगला जो है वो WMO है, जो IMO का जगह लिया, इंटरनेशनल मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्थान लिया वो WMO वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा आया था 17 मार्च 1951 को। कब आया था? 17 मार्च 1951 को आया था, 1951 को। अगला जो है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप जिसे बोलते हैं, जिसका मुख्यालय हमारा कहाँ है? नैरोबी केनिया में है, और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार मैंने जो भी बताया वो एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने स्टेटी के साथ करेंट आपको बताया कि करेंट कैसे इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं और कैसे पढ़ा जाए। अगले जो वीडियो में मिलेंगे वो पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में होगा पर्यावरण का पुरस्कार और पर्यावरण के अधिनियम। इस प्रकार हमारा ये वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा लगभग। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 और पार्ट 5 में सतत विकास, इसे ही धारणीय विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथियों मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।